2019 में हमने गऊ जागरूकता के लिए पदयात्रा की। आज के समय में हम देख रहे हैं कि गऊ माता ने दूध देना बंद किया और दूध देने के बाद ही तुरंत हम लोग उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। जितनी भी चाहे वो ट्रीटमेंट का विषय हो, चाहे वो अंतिम संस्कार का विषय हो, सब लोग हम अपने जेब से लगातार कर रहे हैं। आपसे जैसे भी मदद हो, कहीं चोटिल अवस्था में गऊ माता हो तो उसका ट्रीटमेंट कराने का काम करें। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो 112 पे कॉल कीजिए, आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू नागर हिंद फोकस न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ हैं गौ रक्षक राहुल गुजर जी और इनसे जानेंगे क्या है इनका अभियान और किस तरीके के अभियान से ये जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से इनका जो पूरा अभियान है वो चलता है। आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद, क्योंकि जो गौ सेवा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आप लोग जो यहाँ आए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार आपका। मैं पिछले 7-8 वर्षों से गौ सेवा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहले जब शुरुआत में हम यहाँ काम करते थे तो गौ माताएँ सड़कों पे मृत अवस्था में पड़ी रहती थी। जो बीमार गौ माता थी या चोटिल अवस्था में गौ माताएँ होती थी, वो रोडों पे एक्सीडेंट होकर ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो हम लोगों ने बैठ के अपनी एक टीम बनाई और गौ सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करने लगे। जब 2000 तकरीबन 13 के आसपास हम लोग सेवा में आए, 12-13 में, तो उस समय पे बहुत बुरा हाल था और यहाँ 1-2 कोई संगठन थे, बाकी निस्वार्थ भाव वाले यहाँ कोई नहीं था। हम लोग गौ सेवा में आए और निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करने लगे। आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गौ सेवा के लिए लोगों को जागरूक किया है और गौ सेवा से जोड़ने के लिए हमने युवाओं को प्रेरित किया है। और आपका 2019 में हमने गौ जागरूकता के लिए पदयात्रा की थी, जो कि मुजफ्फरनगर का एक गांव पड़ता है मंतोड़ी। वहाँ पूरे भारतवर्ष में एकमात्र गौ माता का मंदिर है। तो वहाँ से हमने पदयात्रा की थी। वो 3 दिन की पदयात्रा थी। पैदल हम लोग चल के आए थे, मेरठ होते हुए, गाजियाबाद होते हुए। समापन हमने यहीं पे किया था अपने कैंपुर सिग्मा 2 में। तो उसमें हमारा जो उद्देश्य था कि जो गौ माता को हम लोग छोड़ देते हैं, दूध पीने के बाद हम गौ माता को छोड़ देते हैं दर दर की ठोकर खाने के लिए, तो उसके प्रति हमने लोगों को जागरूक किया। कहीं गौ माता चोटिल अवस्था में होती है, वो ऐसी ही पड़ी रहती है, लोग बाग देख के इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो पूर्व में 30 साल 25 साल पहले आप भी देखते थे कि जब गौ माता दूध देने के बाद दूध देना बंद कर देती थी, उसको बुढ़ापा आता था, तो वो उसी खूंटी पे वहाँ बंधी रहती थी। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि गौ माता ने दूध देना बंद किया और दूध देने के बाद ही तुरंत हम लोग उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हमने काम किया और आज जागरूकता इसमें बहुत आई है। और मैं आपको बताऊं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निस्वार्थ भाव से हजारों लोग गौ सेवा के लिए प्रेरित हुए हैं और गौ सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसका योगदान जो लोग बाग देते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो गौ सेवा जो अभियान इनका चला हुआ है, तो योगदान से थोड़ा सा हम आ जाएं कि योगदान के लिए क्या प्रक्रिया है, कोई नंबर वगैरह आप शेयर करना चाहें जिस पे लोग बाग थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी वो कर सकते हैं, जो आपके पास नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 7-8 वर्ष से हम लोग सेवा का काम कर रहे हैं वो अपने निजी खर्च से कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है, जैसे हम यात्रा करते हैं तो हम पूरा अपना टीम जो हमारा नेटवर्क है हम अपने निजी खर्च से करते हैं। और जितनी भी चाहे वो ट्रीटमेंट का विषय हो, चाहे वो अंतिम संस्कार का विषय हो, सब लोग हम अपने जेब से लगातार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा सोशल मीडिया पे पेज भी है जिस पे 70,000 फॉलोवर है और उस पे 70,000 फॉलोवर हैं। और अब तक तकरीबन हमने 2000 से भी ज़्यादा गौ माताओं का अंतिम संस्कार हो, इलाज हो या गौशाला भिजवाने का काम हो, हमने अपने हाथों से किया है। और अभी पूर्व में 2019 के बाद 20 में यहाँ प्राधिकरण की एकमात्र गौशाला है, उसमें बहुत ही उत्पीड़न गौ माताओं के साथ हो रहा था। तो हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने वहाँ अपनी पूरी टीम के साथ उस गौशाला पर जाकर वहाँ विरोध किया। हमने वहाँ देखा कि गौ माता वहाँ मृत अवस्था में पड़ी हो रहती है, भूखी प्यासी वहाँ रहती है। हमने वहाँ आवाज़ बुलंद की और उसका नतीजा आया, माननीय योगी जी ने उस पे जो आदेश किया, वहाँ 3 लोगों को जेल हुई और 4 लोग उसमें शायद सस्पेंड हुए थे। तो ऐसा चाहे वो गौशाला का मामला हो, कोई भी गौ सेवा से रिलेटिव अगर इस तरह का कोई प्रकरण होता है तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो लोग बाग जैसे हम जैसे जो लोग बाग हैं वो कहीं ना कहीं से आपको कुछ थोड़ा बहुत फंड करने की कोशिश भी करें अगर, तो हर आदमी ना तो आपके पास आ सकता है। आप समझ रहे हैं, जो जैसे हमारे व्यूअर्स कहीं दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, तो उसके लिए अगर कुछ आप कोई कांटेक्ट नंबर या जैसे आजकल डिजिटल का ज़माना है
तो थोड़ा सा जो कोई भी है जो मदद करना चाहता है आपकी, भाई आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, खुद ही करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग बाग अगर आपकी मदद अगर करना चाहते हैं खुद आगे बढ़कर, तो उनके लिए कुछ। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, गिटनेविड़ा काफ़ी विकसित शहर है, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग हमारे यहाँ सेक्टर में रहते हैं और मैं भी खुद सेक्टर में रहता हूँ, काफ़ी लोग हमसे जुड़े रहते हैं। तो कोई इस तरीके का योगदान अगर देना चाहता है तो हम उनको बुलवाते हैं और उनसे चोकर गुड़ जो भी चीज़ होती है हम उनको उनसे खरीदवाते हैं और साथ ही साथ गौ माताओं को खिलवाते हैं। बस उन लोगों के लिए मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके नियर बाय जो भी गौशाला है उसमें ज़रूर अवश्य योगदान दे, चाहे वो पैसे का योगदान दे, लेकिन मैं पैसे के योगदान के लिए खासकर मना करूँगा क्योंकि जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है ज़्यादातर उनमें से 20% ही सही होता है, बाकी खराब होता है, जो मैंने अब तक महसूस किया। तो उनके लिए वहाँ जाके खाना खिलाए, गुड़ खिलाए, चोकर खिलाए, जो भी संबंधित आप लोगों से मदद हो सके। तो इस तरीके का हम लोग जो आप लोगों से सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आपसे जैसी भी मदद हो, कहीं चोटिल अवस्था में गौ माता हो, तो उसका ट्रीटमेंट कराने का काम करें। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो 112 पे कॉल कीजिए, आपको सारी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। अगर आपको वहाँ से मदद नहीं मिलती तो मेरा पेज राहुल गुर्जर गौ सेवक के नाम से मेरा पेज है, मेरी आईडी है, मेरे इंस्टा पे सब मेरे राहुल गुर्जर गौ सेवक के नाम से, तो मुझसे संपर्क करने की आप प्रयास करें, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। बहुत ही अच्छे नेक ख्याल राहुल जी के। और जो भी भाई, जैसा कि राहुल भाई ने बताया कि जो भी आप गौशाला में कहीं ना कहीं दान करते हैं, वो कैश में और पैसों का ना करके उनकी सेवा भाव के लिए करें। और सेवा भाव में जैसा इन्होंने बताया कि उनके लिए चारा, गुड़, खाना, इस तरीके का आप दान दें। आप लोगों से करूँगा कि आप लोग जब भी घर से निकले सुबह में, क्योंकि मेरा भी डेली का कंटिन्यू मेरा रूटीन यही है कि मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ कि 2-4 रोटी जो भी मुझसे बनती है मैं सुबह को घर से लेके निकलता हूँ और गौ माता को जिमा के तब मैं ऑफिस या कहीं भी मैं जाता हूँ। तो आप लोगों से सिर्फ यही विनती है, अगर हर घर से 1 या 2 रोटी निकलने लगेगी, जो रोडों पे बेसहारा गौ माता हमारी घूमती हैं, तो उनके लिए अगर 1-1 2-2 रोटी भी हम लोग सब लोग अगर एक साथ आ जाए तो ये गौ माताएँ भूखी नहीं मरेंगी। तो ये एक और विनती मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से मैं एक अपील कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे विचार, जैसा कि आपने सुना राहुल जी को। और मेरी भी आपसे अपील रहेगी कि जो राहुल जी ने बताया है उसको अवश्य करें। और जो इनका फेसबुक पेज है, इंस्टा है पेज है, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।